यहाँ पर वर्णन किया कि आत्मा प्रवचन के द्वारा लब्ध नहीं है, न वेदा के द्वारा न बहुत सुनने के द्वारा। क्योंकि वहाँ पर एक जगह आता है बाचो, इसी मुंडक में आता है बाचो विगलापनम ही तत्। जो बहुत पढ़ना ना, ये पढ़ लो ये पढ़ लो ये पढ़ लो, ये तो वाणी की थकावट मात्र है। बाचो विगलापनम ही तत्, तो वाणी का विलास मात्र मतलब थकावट, परिश्रम मात्र है। बहुत पढ़ना, बहुत सुनना, बहुत पढ़ना थकावट मात्र है। बाकी बहुत सुनने से पढ़ने से है अच्छा थकावट भी नहीं है। तो मतलब उसमें बैराग दिलाने के लिए मतलब आप लक्ष्य को प्राप्त कर लीजिए, इसी श्रुति बोल लीजिए। ऐसे व्यक्ति सुनता ही रहेगा तो ग्रंथ तो बहुत अनंत है, ढेर सारे हैं, इतने हजारों ग्रंथ हैं कि वो पढ़ ही नहीं पाएगा। कई जीवन लग जाने के पश्चात वो पढ़ पाएंगे, इतने लिखे हुए। तो कहते बहुत सुनने से ही नहीं प्राप्त होता, तो किस प्रकार से प्राप्त होता है? इस आत्मा को ऐसा साधक वर्ण कर लेता है, उसी साधक के द्वारा लाभ होती है। उसी विद्यमान की ये आत्मा अपने स्वरूप को प्रकाश कर देती है, उसके सामने है ना, प्रकाश कर देती है। अब उसी को लेकर के भगवान वास्तव व्याख्यान करते हैं। कहते यदि यदि एवं इस प्रकार से, यदि एवं सर्व लाभ परम आत्मलाभ है, यदि सर्व लाभ से श्रेष्ठ आत्मलाभ श्रेष्ठ है, तो कहते तल लाभ के लिए प्रवचन आदि बहुत से उपाय भौल रूप से कर्तव्य करना चाहिए। इति प्राप्तम इदम उच्यते, उपाय रूप से वर्णन किए गए हैं। यहाँ से प्रवचन आदाय बहुत से उपाय भालू से करना चाहिए उसकी लाभ के लिए। यहाँ से हमको सोना चाहिए, तो सोना की प्राप्ति के लिए कोई जमीन यहाँ पर गड़ा हुआ है, कोई कुछ किसी साधन से ले आकर सुखाने की कोशिश करता है। कोई वहाँ पर एक शांत कारिका में कारिका आती है, दुख त्रय विघाता जिज्ञासा तद अवघात के हेतु, ये शांत कारिका है। शांत कारिका का अर्थ कहते हैं कि परमात्मा को जानने के लिए ज्ञान करना चाहिए। दुख त्रय, आध्यात्मिक दुख, आदि दैविक दुख और आदि भौतिक दुख, ये तीन प्रकार के दुख होते हैं। आध्यात्मिक दुख रोग पीड़ा आदि हो गई, आदि भौतिक भूतों संबंधी हो गई, और आदि दैविक जो बाढ़ आ गई, कुछ अकाल पड़ गया, देवताओं को लेकर होती है। तीनों दुखों की निवृत्ति के लिए, आत्यांतक दुखों की निवृत्ति करने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान करें तो पूर्व पक्षी वहां पर कहता है कि तीन दुखों को निवृत्त करना है तो भाई साधारण उपाय है, ज्ञान के लिए क्या जरूरत है? जन्म जान तक इतना सुबह से लेकर शाम तक चिंतन करो, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चिंतन करते रहो, इसकी क्या अपेक्षा है? अरे हमको और दुखों की निवृत्ति करना है, डॉक्टर के पास चले जाओ, रोग है तो डॉक्टर के पास, वैद्य के पास चले जाइए। और भूतों से यह दुख कष्ट है, दंड आदि लेके चले जाइए। भूतों कुत्ता जा रहा, रास्ते में जा रहा है ना, कुत्ते भूखता है तो दंड लेके चले जाइए। अथवा देखा इस देश में शेर रहता है, उस देश में नहीं जाना है कि नहीं? उस देश में जाएंगे तो परेशान हो जाएंगे। चारवाक बोलते हैं जिस देश में खतरा हो उस देश में नहीं जाना, चारवाकों का मत है। राजा से उसी प्रकार दोस्ती बना कर रखना, आगे पीछे उसके नहीं चलना, तो उससे कष्ट निवृत्त हो जाएंगे। और देवताओं को से कष्ट प्राप्त होते हैं, उनको पूजा कर दो, थोड़ा प्रसन्न हो जाएंगे। तो फिर क्यों इतना ज्ञान के लिए सुबह से लेकर शाम तक, जिंदगी जन्म से लेकर मृत्यु तक उसकी चिंतन करेंगे? इतना महान कभी हुआ कि नहीं हुआ, ये भी समस्या है। तो ऐसे पूर्व पक्षी कहते ठीक है, ये आध्यात्मिक आध्यात्मिक आदि भौतिक ये दुख हैं सामान्य उपाय से नष्ट हो जाते हैं, किंतु आत्यांतिक रूप से नष्ट नहीं होते, कि जन्म के हेतु बने रहते हैं। जन्म के यदि आपने एक अरे कुछ काल के लिए आध्यात्मिक कष्ट को दूर कर दिया, वैद्य के पास जा करके डंडा गाड़ी आदि रख लिया जानवरों से बचने के लिए, देवताओं अकाल न पड़े इसलिए देवता को प्रसन्न कर लिया, उसको भी कष्ट आपको प्राप्त नहीं हो, किंतु फिर भी आपको कुछ काल के पश्चात फिर देवता परेशान करने लगते हैं, फिर गाड़ी खराब हो जाती है, फिर अरे रोग, शरीर में रोग पैदा हो जाते हैं, फिर जन्म के हेतु हो जाते हैं। इसी हेतु से वो आत्मांतिक से इन उपायों के द्वारा अरे कष्टों की निवृत्ति नहीं होती है। तो किससे होगी? तो ज्ञान के द्वारा ही कष्टों की निवृत्ति होती है। इसलिए वेदांत ज्ञान मतलब वहां पर तो सांख्य ज्ञान है, सांकारिका में प्रकृति पुरुष का वेद ज्ञान, यहाँ पर कौन सा हो गया? वेदांत ज्ञान। कैसे? वेदांत ज्ञान के द्वारा ही आत्यांतिक दुख की निवृत्ति होती है।
उसको लेकर कहते हैं इसी प्राप्ति, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी बहुत उपाय प्राप्ति हो जाने पर, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर इदम होते कहते हैं यो अयम आत्मा व्याख्यातो। आपके में यकार नहीं होगा, यो अयम है ना, यकार किसी में पुराने पुस्तक में नहीं है। तो यो अयम आत्मा व्याख्यातो यस्य लाभः परः पुरुषार्थो न असौ वेद शास्त्र अध्ययन बाहुल्यन प्रवचन लभ्य। है जो आत्मा है व्याख्यात है, आत्मा जिसका व्याख्यान कर दिया गया, निर्गुण है, निराकार है, अन्य है, ऊपर पहले श्रुतियों के द्वारा व्याख्यान हो गया, परम धाम हो गया, संपूर्ण जगत उसी में निहित है ना, तो सारी कामना उसी में लीन हो जाती हैं। ऐसी जो आत्मा है, व्याख्यात आत्मा है, उसका व्याख्यान प्रवचन हो रहा है। जिस आत्मा के लाभ, जो लाभ हो जाना ही वो परम पर पुरुषार्थ है। धर्म अर्थ काम मोक्ष के जो 14 पुरुषार्थ है, वो 14 पुरुषार्थ की प्राप्ति हो जाती है। इस आत्मा के लाभ ही परम पुरुषार्थ है। तो न असौ वेद शास्त्र अध्ययन बाहुल्य प्रवचन लभ्य। जो आत्मा है वेद शास्त्र अध्ययन के बहुलता के प्रवचन से लभ्य नहीं होता है ना। वेद का प्रवचन कर दो, शास्त्र का प्रवचन कर दो, अन्य जो शास्त्र होते हैं आगम शास्त्र आदि अध्ययन कर लो, अध्ययन करके बहुत ग्रंथ धारण कर लिया, फिर प्रवचन करते रहो, इसके द्वारा लब्ध नहीं होता। तथा नहा मेरा ग्रंथ धारण सत्य, तो उसी प्रकार से न मेरा ग्रंथ के अर्थ को धारण करने वाली शक्ति कहते मेधा। ग्रंथ एक बार पढ़ी, जैसे भगवान आदि शंकराचार्य भगवान है, ये मेधा भी थे, एक बार जो सुन ले वो नहीं भूलते नहीं थे। उन्होंने पद्मपादाचार्य ने ब्रह्म सूत्र की टीका सुना दी उनको एक अध्याय भाष्य होकर के 5वें मंत्र तक उन्होंने क्या सुना दिया, ब्रह्म सूत्र की टीका सुना दिया। तो भगवान भास्कर ने कहा ठीक है अब आप रखिए। सुनी थी कैसे सुना, मैंने लिखी है, रचना करी, क्योंकि ब्रह्म सूत्र के ऊपर वार्तिक रखने के लिए सुरेश्वराचार्य से बोल दिया था, तो उसमें विरोध हो गया थोड़ा कि एक कर्मकांड ये कहीं भाष्य का मेरे विरोध न कर दें, उल्टा सीधा न लिख दें, जिससे भाष्य खंडन हो जाएगा। तो इसको डर को लेकर के उन्होंने थोड़ी मोटी अखबार फैला दी। भगवान भास्कर ने फिर रोक दिया था, फिर उनसे सुरेश्वराचार्य से न्यास कर्म सिद्धि की रचना करवाई पहले, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले मीमांसा का ही खंडन किया। फिर उनको पश्चाताप को इनको पद्मपादाचार्य को, तब मैंने उन्होंने कहा कि मैंने ये ब्रह्म सूत्र को टीका लिखी, आप देख लीजिए। तो देखा बहुत अच्छी है। इसके बाद दक्षिण भारत में चले गए दुखी होकर के, क्योंकि उन्होंने गिलानी हो गई थी कि मैंने गलत आक्षेप लगाया कुमार मंडल में के ऊपर कि अनर्थ कर देंगे, वेदांत की बुद्धि रचना कर देंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि कैसी थी, जन्म से कर्मकांड की थी। इसी कर्मकांड को ले जाएंगे, इसको भाष्य को अद्वैत ज्ञान का कैंस कर देंगे, भट्टी अमल कर देंगे। तो इस प्रकार से उनकी बुद्धि में बैठा हुआ था, तो उन्होंने कर्मकांड ही खंडन कर दिया। तो गुलामी हो गई। गुलाम होने से जैसे ही वो गए उधर दक्षिण भारत में, उसके मामा के घर में गए। मामा देखो मैं ब्रह्म सूत्र पर टीका लिखी है, तो देखा उसमें कर्मकांड ही खंडन किया था। मामा ने देखा ये पुस्तक बची रहेगी तो सारा कर्मकांड लोप होगा। मामा ढूंढता था कि मैं इसको बाद में देखूंगा, तुम लौट के जाओ रामेश्वर से दर्शन करके फिर मैं दे दूंगा। ठीक है, मामा पास रख चले गए। उधर से आए तो उन्होंने मामा ने अपनी पुस्तक के साथ उसको जला दिया, आग लगा दी। उन्होंने कहा जब लौट के आया तो मेरी पुस्तक दे दो, वो तो आग लग गई मेरी पुस्तक में साथ। उन्होंने कोई बात नहीं, अब दूसरी लिख दूंगा, मेरे पास बुद्धि है। उन्होंने क्या कि जिया ही दे दिया। मामा नहीं अपने भांजे को जिया दे दिया, जिया दे मुश्किल से बच पाए। बाद में जब आदि शंकराचार्य भगवान के पास में आए, उनके शिष्य लेके आए थे, देखा कि ये तो हालत खराब हो गई। भगवान भास्कर ने कृपा कर दी। कृपा करने से वो स्वस्थ हो गए। तुरंत रचना करो। अब मेरी वो सामर्थ्य नहीं है, मेरे वो अब पूरी पुरानी सामर्थ्य नहीं, अब मैं दर्शन नहीं कर सकती। इसके बाद दर्शन नहीं कर पाई उन्होंने, मुश्किल से ठीक हो पा। पर भगवान भास्कर ने कहा ठीक है, जो तुमने मेरे से सुनाया था, जो तुमने जो पंचपादी के 5 सूत्र अध्यास भाष्य सहित 5 सूत्र को जो टीका सुनाई थी वो मेरे से लिखवा लो। तो उन्होंने लिख दी। तो वो होती है मेधा। कब भाष्य पूरी पंक्ति ही उन्होंने सुना दिया। तो जैसे ऋषि के शास्त्र में बहुत से महात्मा लोग भाष्य कंठस्थ कर लेते थे।
पहले, अब तो नहीं होती मुस्कुराहट, तुम ऐसी धारणा नहीं है। अभी तो मुस्कुराहट से छुट्टियाँ कंटस्ट होती है। तो भाष्य तो बहुत बड़ी पंक्ति है, तो उन्होंने 5 चपादी काम 5 उसको लेकर पंचपादी का गलाई। कहते हैं मेधा के द्वारा ग्रंथ के अर्थ को धारण करने की शक्ति जो मेधा होती है, ऐसी मेधा के द्वारा ही परमात्मा प्राप्त नहीं हुआ। ना बहु ना श्रुते न अपनी हुए श्रवण, बहुत से कहते बहुत से सुर के द्वारा बहुत श्रवण करने से भी हुए बार बार श्रवण करने से भी आत्म प्राप्त नहीं होता। टिप्पणीकार कहते हैं उपनिषद विचार से व्यतिरिक्त है। टीकाकार है इसका अर्थ करते हैं उपनिषद के विचार से व्यतिरिक्त अन्य जो सुनेंगे ना, वेद का भी कर्म कांड वाक्य कांड सुनेंगे, उसके द्वारा प्राप्त नहीं होता। मात्र उपनिषद के जो उपनिषद के विचार जो किया, उपनिषद की बातों का जो विचार किया उससे को छोड़ करके उपनिषद के विचार से तो ज्ञान होता है। उपनिषद के वाक्य के ऊपर विचार करने से तो ज्ञान होता है, श्रवण करने से, विचार करने से, बहुत श्रवण करने से, क्योंकि बहुत श्रवण करेंगे तो ब्रह्म ब्रह्म की चिंतन बनेगा। उपनिषद के विचार से व्यतिरिक्त अन्य जो वो होता है कर्म कांड संबंधी विचार, उपासना कांड संबंधी विचार आदि, तो उसका विचार करेंगे तो श्रवण करेंगे तो क्या हो जाएगा, उससे आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। क्योंकि आत्मा की प्राप्ति में 3 साधन वर्णन किए गए, श्रोतव्य, मंतव्य, निर्यातितव्य। आत्मा वाले द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निर्यातितव्य। आत्मा जानने हो गए उसका श्रवण करना चाहिए, मन करना चाहिए, निर्यासन करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर इन्होंने टीकाकार कह देते हैं उपनिषद विचार से व्यतिरिक्त के द्वारा, तो उसके द्वारा आत्मा प्राप्त नहीं होती। श्रवणम ही विचार से, श्रवण ही यहाँ पर कहते हैं विचार है, उसको उपनिषद विचार कहते हैं। टिप्पणीकार 3 नंबर टिप्पणी ले जाते हैं तो श्रवण, यहाँ पर श्रवण क्या, श्रवण ही विचार है, उसी को उपनिषद कहते हैं। कहते इसके द्वारा मतलब उपनिषद को छोड़कर अन्य का विचार है श्रवण करना, तो उसके द्वारा आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। कहने शरीर अपनी उच्चते आत्मा किसके द्वारा प्राप्त होती है, इसके द्वारा इयम एव परमात्मानम एव ऐसा विद्वान गुणोते प्राप्तुम इच्छति तेन वर्णन ऐसा परमात्मा लभ्यो न अन्य साधनाप्रण। जिस आत्मा को, इस आत्म तत्व को यमेव परमात्मा, जिस परमात्मा को ऐसा विद्वान है, जो विद्वान है, गुणोते वर्ण करता है, प्राप्तुम इच्छति, गुणोते का प्राप्त करने की इच्छा करता है, तेन उस साधक के द्वारा, उस वर्ण करने वाले साधक के द्वारा एक आत्मा परमात्मा लब्ध हो जाता है। न अन्य साधनांतरण, अन्य साधन के द्वारा, है ना, अन्य साधन के द्वारा आत्मा को विषय करने वेदांत वाले वाक्य के श्रवण मन निजासन की अनंतर दूसरे साधनांतरों से वे आत्मा लब्ध नहीं होता। अतः जिसने वर्ण नहीं किया, जिसने आत्मा का चिंतन नहीं किया, ऐसे अन्य व्यक्तियों के द्वारा जगत का चिंतन कर रहे हैं, ऐसे उनके द्वारा प्राप्त नहीं होती। साधनांतरण न अन्य साधनांतरण, मतलब जो आत्मा का चिंतन करके न करके दूसरे जगत का चिंतन करते हैं, ऐसे उसके द्वारा प्राप्त नहीं होती। मात्र जिसने आत्म वर्ण किया, अब मेरे को एक चाहिए, अतः आप लोग साक्षात कर जाए, मैं ब्रह्म हूँ, हम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से चिंतन करने लगा, उसी के द्वारा प्राप्त हो जाती है, आप लोग साक्षात्कार हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं, यहाँ पर टीकाकार कहते हो नित्य लब्धत्वात्, वे आत्मा कैसे है, नित्य लब्ध होने से, नित्य लब्ध स्वभावत्वात्, आत्मा नित्य लब्ध स्वभावत्वात्, नित्य अभ्यास, नित्य लब्ध स्वभाव वाली होती है। एक पंचदशी में एक श्लोक आता है, अनुभूतेर अभावे भी ब्रह्मास्मि इति एक चिंतिताम अपि असल प्राप्त ध्यान नित्यात्म ब्रह्म कौन। ये पंचदशी का श्लोक है। अनुभव नहीं है मैं ब्रह्म हूँ, है ना, अनुभूतेर अभावे भी, अनुभव के न होने पर भी, जब मैं ब्रह्म हूँ इस प्रकार के अनुभव न होने पर भी, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, इस प्रकार से चिंतन करता रहे, मैं ब्रह्म दृष्टि करता रहे, तो अनुभूतेर अभावे ब्रह्मास्मि इति एक चिंता, इस प्रकार से चिंतन करने से मैं ब्रह्म हूँ। कहते आपको उदाहरण दिया उन्होंने, कहते हमारे सामने देवता प्रकट नहीं है,
अभी असत प्राप्त ध्यान, देवता हमारे सामने प्रकट नहीं है, फिर भी ध्यान से देवता हमारे सामने उपस्थित हो जाते हैं। नित्य जो प्राप्त आत्मा है उसके विषय में तो कहना ही गया, नित्य आपन ब्रह्म किम गुना, ब्रह्म है तो नित्य आप है, उसके विषय में कहना ही गया। उसी को लेकर के यहाँ पर कहते हैं नित्य लब्ध स्वभावत्वात्, ब्रह्म कैसा है, नित्य लब्ध स्वभाव वाला है, नित्य प्राप्त स्वभाव वाला है, उसके विषय में कहना ही गया, इसलिए नित्य प्राप्त होता है। यहाँ पर टीकाकार इसको वर्णन करते, कहते आप कैसे बोल रहे, यम और तेन के साथ तो संबंध नहीं हो रहा है, यह तो तद को यत और तद का साथ संबंध होता है, जिसके द्वारा यह तद और नित्य संबंध, इन समान व्यक्ति का को लेकर संबंध क्या होता है, अरे संबंध होता है, अलग व्यक्ति को लेकर के संबंध नहीं होता। तो तेन वर्ण, उस वर्ण के द्वारा, इति कथम व्याख्या था, जिस आत्मा को उस वर्ण के द्वारा, यद तदोर भिन्न तत्व, यम जिस आत्मा को तेन उस वर्ण के द्वारा, ऐसे जिसके द्वारा तेन उसके द्वारा, यानी जिसके द्वारा तेन उसके द्वारा, भिन्न तत्व है, यद तद का तो भिन्न वाला है, उस वर्ण के द्वारा, तथा साधन व्यवस्था को लेकर के प्रस्तुत, साधन की व्यवस्था को लेकर प्रस्तुत होने से कहते प्रस्तुत इति असम गुणा, साधक की व्यवस्था को लेकर कहते हैं। इस प्रकार से ऐसे जिसके द्वारा, जिस साधक के द्वारा, वर्ण के द्वारा, जिसने ऐसी वर्ण किया है कि आप में आत्मा हो जाऊँ, आत्मा को साक्षात्कार कर लूँ, उसी के द्वारा यह आत्मा वर्ण हो जाए। परमात्मा आत्मी इति अभेद अनुसंधान वर्णम, यहाँ पर कौन सा है वर्ण शब्द को टीकाकार कहते हैं परमात्मा अस्मि इति, दो परमात्मा मैं हूँ, तत्व को शोधन करके एक करना, परमात्मा अस्मि इति अभेद अनुसंधान ही यहाँ पर वर्ण है। कैसे वर्ण के द्वारा, जिस साधक के द्वारा, वर्ण के द्वारा मैं परमात्मा हूँ, इस प्रकार के वर्ण के द्वारा, तो ये लब्ध होता है, मैं अलग हूँ और आप अलग हैं, भगवान अलग है और मैं अलग हूँ, इस प्रकार के वर्ण के द्वारा वे लब्ध नहीं होता, बल्कि मैं परमात्मा मैं ही हूँ, परमात्मा अस्मि थी, हम परमात्मा अस्मि, इस प्रकार से अभेद अनुसंधान करना ही वर्ण कहलाता है। तो कहते हैं कि ऋषो अशो विदुषा आत्मलाभ, किस प्रकार से अशु विद्वान का है ना, असौ यानी परमात्मा, कि ऋषो अशु आत्मा परमात्मा विदुषा आत्मलाभ, विद्वान का जो आत्मलाभ है किस प्रकार का है, असौ आत्मलाभ, किस प्रकार का है, किसका, विद्वान का, ऐसी प्राप्त हो जाने पर कहते तस्य एषा आत्मा अविद्या संच्छन्नहं स्वाम पराम तनुं स्वात्म तत्त्वं स्वरूपं विवृणुते प्रकाशयति, प्रकाश इव घटादिवेर विद्यायां सत्यां आविर्भवति इत्यादि। तत्व साधक का ऐसे आत्मा, जो आत्मा कैसे थी, पहले अविद्या से आच्छन्न थी, अज्ञान अवस्था में तब वह आत्मा अविद्या से छन्न थी, ढकी हुई थी, आच्छन्न थी, ढकी हुई थी। जैसे मटके के भीतर कोई वस्तु रखी हो, तो मटका कैसा हो गया, आवरण हो गया, मटका रूप आवरण से ढका हुआ है वो वस्तु, उसी प्रकार से अविद्या रूप आवरण से ढकी हुई थी, क्योंकि जगत की कामना साधक को थी, जगत संबंधी कामना थी, वो आत्मा ढकी हुई थी। तो जो उस विद्वान की एक आत्मा अविद्या से आच्छन्न थी, ऐसी जो स्वाम पराम उसके जो स्वरूप होते, तन को स्वात्म तत्व स्वरूपों, जो स्वात्म तत्व उसका स्वरूप है, तन में स्वात्म तत्व स्व का स्वरूप करते हैं, आप उस स्वरूप को विवरण कर देती है, क्या कर देती है, प्रकाश देती है, विवरण का प्रकाश देती है, उसके स्वरूप को उसके सामने प्रकाशित कर देती है, अर्थात वो तुम मैं ही हूँ, मैं ही वो तुम हूँ, है ना, अपना स्वरूप जैसे प्रकाशन किया तो एक हो गया, है ना। जीवात्मा जो पहले अपने को परिच्छिन्न मानता था, वो अब मानने लगता हम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म। फिर जैसे उदाहरण देते हैं, जैसे प्रकाश ये घटाधेय है ना, जैसे प्रकाश युवा प्रकाश के समान घटादियों के, जैसे घटादि प्रकाश से प्रकाशित हो जाते हैं, जैसे प्रकाश आया कैसे हो जाते हैं, वो देखने लगते हैं, अपने स्वरूप को प्रकाशित कर रहे हैं, प्रकाश के माध्यम से घटा देख जाते हैं। उसी प्रकार से
आत्म स्वरूप के द्वारा वह प्रकाशित हो जाती है, स्व के स्वरूप को प्रकाशित कर देती है। अथवा घट के भीतर रखा हुआ प्रकाश था, किंतु जैसे घट निकालते हैं तो प्रकाश फैल जाता है, तो सारी वस्तु वहां पर दिख जाती है प्रकाश के माध्यम से। अथवा प्रकाश में जैसे घट आदि की प्रकाशन हो जाता है, दोनों भी प्रकाशन हो जाता है, घट भी प्रकाशन हो जाता है, दीपक भी प्रकाशन हो जाता है। उसी को लेकर कहते हैं अविद्या विद्यायाम सत्यम आविर्भवति। विद्या की प्राप्ति हो जाने पर वे आत्मा कैसे हो जाते हैं, उसके सामने प्रकट हो जाती है, आविर्भूत हो जाती है, एक ही भूत हो जाती है। आविर्भवती मतलब उसके हृदय में ब्रह्म विद्या प्रस्फुटित हो जाती है, आकाश उसका स्वरूप को जान लेता है। जैसे विद्या की प्राप्ति हो जाने पर उसका जो स्वरूप था, साधक का जो स्वरूप था कौन सा, आत्मभूत स्वात्मभूत स्वरूप था, वो आविर्भूत हो जाता है। आत्मा मैं ही कूटस्थ हूँ, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही परमात्मा हूँ। तो यहाँ पर कहते हैं तस्मा से अन्य त्यागेन आत्मलाभ प्रार्थना एवं आत्मलाभ साधनम इत्यर्थ। कहते तस्मा इसी हेतु से अन्य त्याग के द्वारा, अन्य त्याग है जगत के त्याग के द्वारा, इसके द्वारा जगत की कामना सारी त्याग दी, अब आत्मा की प्राप्ति की कामना कर रहा है। अन्य त्याग के द्वारा आत्मलाभ की प्रार्थना ही आत्मलाभ का साधन है, क्योंकि उसको अब जगत नहीं चाहिए, क्योंकि भोग भोगते 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 थक गया, परेशान हो गया, बैराग हो। जैसे घर में कोई समस्या हो गई घर में, उसी काल में उसको बैराग हो जाता है ना। तो बैराग होते कहते अब मैं घर में दोबारा का नहीं जाऊंगा। तो उसी प्रकार से उसको जगत में ठोकर लग गई, जगत को ठोकर लगते ही वो बैराग होता है। ठोकर नहीं लगेगा तो नहीं होगा। ठोकर बड़ी शनि देव कृपा करते हैं, या तो शनि महाराज कृपा करते हैं, या तो कोई ठोकर लग जाए, नुकसान हो जाए, ठोकर लग जाए हैं। अभी एक महात्मा था, मेरे साथ पढ़ता था, अब पढ़ाई में अच्छा था, मुंबई में पढ़ता था, और बीए में फेल हो गया, बीएससी में, बीए सेकंड ईयर में फेल हो गया। तो घर वाले परेशान करेंगे, भाग गया दिल्ली में, जाकर थोड़ी बहुत नौकरी करी, हरिद्वार चला गया, हरिद्वार में जाकर किसी महात्मा ने उसको पकड़ के ले गया, कहा चलो हमारे आश्रम चलो, बहुत अच्छा खाने पीने को मिलेगा। धीरा कुटिया लिया और ले गया, उसको बाबा बना लिया, चेला बना लिया, शिष्य बना लिया। बाद में कहा चेला शिष्य बन गया, बाद में फिर घर नहीं गया लौट करके, तो फिर वो बाबा ही बन गया। यदि भी गया था डर के मारे कि मेरे घर वाले कहेंगे तू कैसा पढ़ाई करी तूने, फेल हो गया। तो फेल के चक्कर घर वाले परेशान करें, इसलिए घर छोड़ कर भाग गया, तो वो ही फिर बाबा बन गया। तो अच्छा विद्वान है अभी। तो कहते हैं वे कोई ना कोई लाभ हो जाता है ना अन्य के त्याग से, अन्य के त्याग से आत्मलाभ की प्रार्थना ही आत्मलाभ को साधन करा। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं, देखिए कहते हैं तेन वर्णन, उसी वर्ण के द्वारा मैं परमात्मा हूँ, इस प्रकार के वर्ण के द्वारा ये आत्मलब्ध होती। किंतु बहिर्मुखेन सतसो श्रवणादि प्रियमाणे न लभ्यते। सैकड़ों बार बहिर्मुख वाले व्यक्ति के द्वारा सैकड़ों बार भी श्रवण कर ले, टीका में बहिर्मुखी व्यक्ति है उसके द्वारा सैकड़ों बार भी श्रवण कर लेने पर भी वह आत्मलभ्य नहीं होती। इसी हेतु से परमात्मा अस्मि इति अभिध अनुसंधानी, परमात्मा का भजन मैं परमात्मा हूँ इस प्रकार से अभिध का संधान करना, अनुसंधान करना, चिंतन करना, ये परमात्मा का भजन को आगे बना करके कि मैं परमात्मा हूँ इस प्रकार को पुरस्कृत करके सामने रख करके, है ना, मैं परमात्मा, इस प्रकार श्रवण आदि संपादन करना चाहिए, संपादनीय। मैं परमात्मा हूँ इस प्रकार को आगे रख करके ही श्रवण मनन निध्यासन करते रहना चाहिए। मैं अलग हूँ, परमात्मा अलग है, इस प्रकार श्रवण मनन निध्यासन करेगा। हाँ, धारणा बना ले, चिंतन कर ले कि मैं पक्का निश्चय कर ले कि मैं परमात्मा हूँ, फिर श्रवण मनन निध्यासन करता है तो जल्दी पुष्ट हो जाता है, अब लोग साक्षात्कार हो जाता है। अथवा दूसरा विकल्प करते हैं यमेव ऐसा विणु तेन लभ्य, इस वाक्य का टीकाकार अलग करते हैं। यम कहता अथवा अयम एव, यही परमात्मा विणुते, अथवा अयम एव परमात्मा विणुते। अयम यम अयम इसी परमात्मा को, अयम है साधक ही परमात्मा को, परमात्मा ही इसको ग्रहण कर लेता है, तेन उस परमात्मा के द्वारा
मुमुक्ष रूप से विभक्त परमात्मा के द्वारा वर्ण के द्वारा अवैध अनुसंधान लक्षण प्रार्थना कृत्वलभ्य, क्योंकि साधक जो साधक है वो ब्रह्म ही है, जो साधक कौन है? ब्रह्म। इस आयाम इसको है परमात्मा को वर्ण कर लेता है, तेन उस परमात्मा रूप से, अतः परमात्मा उस साधक को वर्ण कर लेता है, क्योंकि मुमुक्ष रूप से विवस्थित है वो साधक। तो मोक्ष रूप से साधक है परमात्मा के द्वारा वर्ण के द्वारा अवैध अनुसंधान लक्षण रूप वर्ण के द्वारा प्रार्थना के द्वारा कृत्व करके प्रार्थना इस प्रकार से करके वो परमात्मा लभ हो जाता है। यही परमात्मा का वर्ण है। तेन उस परमात्मा के द्वारा मोक्ष रूप से व्यवस्थित परमात्मा के द्वारा वर्ण के द्वारा अवैध अनुसंधान रूप प्रार्थना के द्वारा ऐसा निश्चय करके वह परमात्मा लभ हो जाता है। परमात्मा ही मोक्ष रूप व्यवस्थित है, परमात्मा ही मुख्य रूप से व्यवस्थित है। जो परमात्मा कैसा है? ब्रह्म रूप जो परमात्मा है, जीवात्मा परमात्मा है, वह मुख्य रूप से व्यवस्थित है परमात्मा ही। इसी हेतु से अवैध रूप से अनुसंधान के द्वारा ही वे परमात्मा लभ होता है, न कर्मणा, कर्मों के द्वारा परमात्मा लभ नहीं होता। अब दूसरी श्रुति उसी को पुष्ट करने के लिए दूसरी श्रुति आती है, तो कहते हैं आत्मा प्रार्थना सहाय भूतानि एतानि च साधनानि। आत्मा की प्रार्थना के सहायभूत एक साधन है, इन साधनों के द्वारा आत्मा की प्राप्ति होती है। कौन कौन से साधन है? बल है, अप्रमाद है, तपांसी है, और लिंग युक्तानि और संन्यास चेतन। संन्यास के सहित बल, अप्रमाद, तपस्या ये आत्मा के आत्म प्राप्ति की सहायभूतानि ये साधन है, इनके द्वारा आत्मा प्राप्त होती है। इन साधनों से संपन्न साधक यदि है, बल भी है उसमें, आत्मबल है, प्रमाद नहीं है, तपस्या भी करते हैं, वेदांत का विचार रूप तपस्या करता है, कौन सा तप? वेदांत का विचार, ऐसे लिंग से युक्त है, और संन्यास के सहित है। संन्यास यानी आसक्त त्याग है, विशेषकर चौथा संन्यास आश्रम को भी ले सकते हैं, अथवा मुख्य रूप से आंतरिक संन्यास है ना। तो संन्यास के सहित ये 3-4 साधन है जिसके पास में है, तब आत्मा की प्रार्थना करता है तो आत्मा की प्राप्ति हो जाती है। उसको लेकर श्रुति कहते हैं नायम आत्मा बलहीनेन लभ्यो न चाह प्रमादात तपसो वापी आलिंगात। हेर उपायर इदते यस्तु विद्वांस तस्यैष आत्मा विशते ब्रह्म धाम। तो यहाँ पर कहते हैं कि अयम आत्मा, यह जो आत्मा है, अयम आत्मा, ये आत्मा बलहीन न लभ्यो, जिसमें बल नहीं है, क्योंकि आत्मा की प्राप्ति के साधन कौन है? बल, अप्रमाद और तपस्या और संन्यास। संन्यास से होकर के बल, अप्रमाद, तपस्या ये आत्मा की प्राप्ति के सहायभूत है, सहकारी साधन सहायभूत, इनके द्वारा आत्मा लभ होती है। तो यह आत्मा है, कहते हैं आत्मा ये बलहीन है, जो बल से रहते हैं, आत्मबल है नहीं, अभेद चिंतन जिसके पास में बल नहीं है, अभेद चिंतन जो बल जिसके पास नहीं है, ऐसे उसके द्वारा ये आत्मा लब्ध नहीं होती। जिसकी निष्ठा आत्मा में नहीं है, आत्मरूप बल जिसके पास नहीं है, ऐसे उसके द्वारा ये आत्मा लब्ध नहीं होती। अयम ये ही परमात्मा को ग्रहण, परमात्मा ही परमात्मा को ग्रहण करता है, परमात्मा ही परमात्मा को वर्ण करता है। तो जिसकी निष्ठा परमात्मा में नहीं है, ऐसी उसके द्वारा यह आत्मा लभ्य नहीं होती। ऐसे परमात्मा से हो जाए न च प्रमादात, तो जिसकी कामना पुत्र, पत्नी, पति, भाई, बंधु में है, ऐसे प्रमाद से भी आत्मा लभ्य नहीं होती। आत्मा जिसकी कामना जगत में फैली हुई है, फिर मैं आज इनको देख लूँ, थोड़ा पत्नी, पुत्र, पति आदि को देख लूँ, फिर बाद में कल आत्मा को देख लूंगा, तो ऐसा उसके द्वारा लभ्य नहीं होती। परमात्मा से ही आत्मा नहीं प्राप्त नहीं होती। कैसे होती है? अथवा इसके द्वारा होती है। कहते हैं उस आत्मा को कोई चिन्ह न होने से वेदांत वाले विचार के द्वारा वह लभ्य होती है।
है ना। अभी तपसो अभी अलिंगात है, अथवा वयन विकल्प है। अभी अलिंग लिंग न होने से ये प्रमाद आदि से भी, और जो है दूसरा लिंग है और तपस्या है। यहाँ पर तो तपस्या शब्द विचार का आता है, किंतु जो कृत आदि तप है ना, ऐसे कृत आदि तप के द्वारा भी प्राप्त नहीं होती। अथवा जो तप है यहाँ पर अलिंगात है, तप से भी नहीं होती। और लिंग क्यों, लिंग न होने से। यहाँ पर तपस्या वेदांत विचार रूप तप के द्वारा तो होती है, वेदांत विचार रूप तप के द्वारा प्राप्त आत्मा होती है। किंतु जो कृत तो वेदांत विचार जो ज्ञान तप है उसके द्वारा प्राप्त होती है। किंतु जो कृत चांद्रायण आदि है, तो कृत चांद्रायण आदि जो तप है उस तप के द्वारा ये प्राप्त नहीं होती। उसमें हेतु दे देते हैं अभी अलिंगात को, उसका चिन्ह न होने से। अगर आत्मा जब इस प्रकार से प्राप्त होती नहीं है तो फिर किसके द्वारा प्राप्त होती है, तो उसको कहते हैं इसके द्वारा होती है। उपाय विद्वान, कहते इन उपायों से यह निरंतर जो या विद्वान, किंतु या विद्वान इन उपायों को लेकर के निरंतर चिंतन करता है, सततम। ये तो सातत्य का अपने धातु है, तो निरंतर चिंतन करता रहता है इन उपायों से होकर। कौन से बल, अप्रमाद और तपस्या, तो संन्यास से होकर तपस्या, इन वेदांत विचार जो तप है, तो ज्ञान रूप तप है, इसके द्वारा निरंतर चिंतन करता है। तब उस विद्वान की एक आत्मा विश्व ब्रह्म रामा, कहते हुए विद्वान उस आत्मा में प्रवेश कर जाता है। इन अपरोक्ष साक्षात्कार कर लेते, इन उपाय से युक्त होकर निरंतर जो चिंतन करता है विद्वान, तब उस विद्वान की आत्मा कैसे हो जाती है, ब्रह्म धाम, जो आत्मा ब्रह्म में लीन हो जाता है, ब्रह्म में प्रवेश कर जाती है। विद्वान उस आत्मा में ब्रह्म में लीन हो जाता है, एक ही भूत हो जाता है, ब्रह्म रूप हो जाता है। ब्रह्म वेद ब्रह्म ही होती है, एक ही भूत हो जाता है। क्योंकि ब्रह्म धाम है स्वरूप धाम, तो स्वरूप धाम की प्राप्ति उसको जाती है। तो स्वरूप विश्व प्रवेश धातु है, तो विश्व प्रवेश धातु है, तो उसमें प्रवेश कर जाना, एक ही हो जाना, एक हो जाना। तो टीकाकार कहते हैं, भगवान भास्कर कहते हैं, यस्माद अयम आत्मा बलहीनेन बल प्रहीणेन आत्मनिष्ठा जने से वीर्यहीनेन न लभ्यो नापि लौकिक पुत्र पशु आदि विषय संग निमित्त प्रमादात। कहते हैं अयम आत्मा है, जो आत्मा है बलहीन के द्वारा, यानी बल जिसका नाश हुआ है उसके द्वारा, यानी आत्मनिष्ठा जिसकी नहीं है, आत्मा में निष्ठा से उत्पन्न होने वाला बल, उस बल से जो रहता है ना, जनित जो वीर्य बल है उससे हित के द्वारा, आत्मनिष्ठा जनित वीर्य से हित के द्वारा ये आत्मा न लभ्य नहीं होती। तो कहते हैं ना भी, और भी लौकिक जो पुत्र पशु आदि विषय में संग निमित्त को लेकर के जो प्रमाद हो जाते हैं, ऐसे प्रमादी व्यक्ति के द्वारा भी आत्मा लब्ध नहीं होती प्रमाद से, क्योंकि उसकी आसक्ति कहाँ पर हो गई, परिवार में हो गई। तो परिवार में होगा तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा भी आत्मा लब्ध नहीं होती, प्रमादी व्यक्ति से भी लब्ध नहीं होती। तथा उसी प्रकार से तपसो बापी, फिर चांद्रायण आदि तप के द्वारा, कर्म कांड के द्वारा वह आत्मा लब्ध नहीं होती। क्यों, उसमें से अलिंगात है, लिंग न होने से। क्योंकि जानने के लिए कोई चिन्ह और नहीं है, किंतु आत्मा कैसे अलिंग है, लिंग रहितात है, अलिंगात है लिंग रहित होने से, है ना। जैसे अग्नि का ज्ञान धूम रूप लिंग के द्वारा हो जाता है, तो धूम रूप लिंग को देखकर ज्ञान हो जाता है। ऐसी आत्मा का कोई विशेष लिंग नहीं है जिसके द्वारा वो जाने जाए, किंतु लक्षित होती है आत्मा, तो इसलिए तपस्या आदि के द्वारा है प्राप्त नहीं होती। बाकी वेदांत ज्ञान रूप सब के द्वारा ही, विचार रूप सब है, वेदांत के विचार रूप सब है, ज्ञान के द्वारा प्राप्त होगी। तपो अर्थ ज्ञानम, तो यहाँ पर तप दिया है ना, तपो अर्थ ज्ञानम, लिंग में संन्यास, लिंग में यानी बोलते हैं संन्यास, क्योंकि यहाँ पर अलिंग होने से, तो अलिंग यहाँ पर लिंग संन्यास न होने से, है ना। भगवान भास्कर कहते हैं अलिंग से, तो आत्मा की प्राप्त अलिंग होने से, तो यहाँ पर लिंग शब्द ले लिया संन्यास। तपोरथ ज्ञानम,
और चांद्रण आदि शब्द से और से का भिन्न और लिंग संन्यास संन्यास रहितात ज्ञानात न लगते इत्यादि। संन्यास रहते ज्ञान के न होने से, संन्यास रहते ज्ञान वाला होने से न लगते व्याध लब्ध नहीं होती। अथवा दूसरे यही है, संन्यास रहते ज्ञान से है, क्योंकि उसने संन्यास नहीं लिया, त्याग नहीं किया, तो संन्यास रहते ज्ञान से वह यदि संन्यास से युक्त ज्ञान से तो लब्ध हो जाएगी, किंतु संन्यास रहते ज्ञान से वह लब्ध नहीं होती, क्योंकि उसकी निष्ठा जगत में बनी रहती है। इसी संन्यास रहते ज्ञान से प्राप्त, संन्यास रहते ज्ञान से प्राप्त नहीं होती। संन्यास नाम यहाँ पर सर्व त्यागात्मक है। यहाँ पर कहते हैं और विवरण करते हैं किसके द्वारा, यहाँ पर अलिंगा टीकाकार कहते हैं वीर्य, वीर्य है ना, वीर्य मत यहाँ पर मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान अनविभाव्यता लक्षण अतिशय, मिथ्या ज्ञान के द्वारा वीर्य शब्द यहाँ पर दिया, मिथ्या ज्ञान के द्वारा जो पराजित नहीं होता, कैसे जो वीर्य है अतिशय रूप से मिथ्या ज्ञान के द्वारा अविभाव्यता नहीं होती है, पराजित अपराजित रहता है, पराजित नहीं होता, ऐसे जो वीर्य श्याम द्वारा, तो जिसमें ऐसा नहीं है उसके द्वारा प्राप्त नहीं होती। अलिंगात लिंग कैसे बोल दिया, इंद्र आदि तो उन्होंने देखा है, ये तो बिना लिंग वाले ही, अरे आप बोले लिंग संन्यास है, संन्यास से संन्यास रहित ज्ञान वाले के द्वारा प्राप्त नहीं होती, आपने ऐसे वर्णन कर दिया, किंतु बिना सन्यासी वालों को ज्ञान हो गया। तो यहाँ पे इंद्र है, जनक है, गार्गी आदि है, इनका भी तो आत्म है लाभ की प्राप्ति होती है। अब इंद्र देवता ने कहा संन्यास लिया, जनक राजा ने भी कहा संन्यास लिया, और गार्गी तो गार्गी बालिका थी उस काल में, तो सारे ऋषियों से कैसे श्रेष्ठ ज्ञानी थी वो, जितने ब्राह्मण आए थे जनक के सामने, जनक राजा के यज्ञ में, वो सबसे वो श्रेष्ठ थी। जब श्रेष्ठ थी तो विद्वान याज्ञवल के दूसरे नंबर थी, याज्ञवल प्रधान हो गए, दूसरे नंबर पे वो थी, तो वो तो संन्यास बालिका थी उस काल में, नहीं तो शासन करने नहीं जा सकती थी, उसके पिता उसको आज्ञा नहीं दे सकते थे। यदि किसी बालिका होने पर भी विद्वान थी वो, तो बिना लिंग की वो थी, वो है ना, बिना संन्यास की थी, तो आप कैसे कह रहे तो लिंग न होने से वो आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। सत्यम ठीक है, उनमें कोई लिंग नहीं था, ये तो बिना संन्यास वाले लिंग थे वो। संन्यास नाम सर्व त्यागात्मक है, संन्यास यहाँ पर क्या लिया गया है, सर्व त्यागात्मक है, यानी उनकी आसक्ति कहीं पर नहीं थी, एक देश में आसक्ति नहीं थी, आत्मा में ही आसक्ति थी, उनका चिंतन आत्मा में था। कहते इंद्रादि देवता का सर्व त्यागी था, तेसा इंद्रादि देवता का स्वत्व अभिमान अभावात है, जो स्वत्व का अभिमान है ना, मैं हूँ, करता हूँ, भोगता हूँ इत्यादि स्वत्व के अभिमान का अभाव होने से अति अंतर संन्यास हो। हाँ, वो 100 वर्ष की अवस्था चलो इंद्र ने तो की है, लेकिन गार्गी ने कहा की है, गार्गी तो उस काल में बालिका ही थी, विवाह भी नहीं हुआ था, बालिका थी वो, तो याज्ञवल्क्य साथ साथ किया था उसने। तो कहते हैं उनमें अंतर जो है ना, उनमें स्वत्व का अभिमान, स्वत्व का अभिमान के टिप्पणी में लिखा है कि यस्य में नास्ति किंचन यस्य में नास्ति सर्वत्र, यस्य में नास्ति किंचन यस्य में नास्ति सर्वत्र, मिथिलायां प्रदीप्तायां नाम में दह्यति किंचन, ये श्लोक है। यस्य में नास्ति किंचन यस्य में, और यस्य में सर्वत्र नास्ति, सर्वत्र अस्ति, यस्य में नास्ति किंचन यस्य में सर्वत्र अस्ति, मिथिलायां प्रदीप्तायां नाम में दह्यति किंचन, कहते इस जगत में मेरा कुछ भी नहीं है, सर्वत्र मेरा ही है, तो संपूर्ण इस जगत में किंचित वस्तु भी मेरी नहीं है, सर्वत्र जगत मेरा ही है। मिथिला के प्रतीत हो जाने पर मेरा भी कुछ भी जल्द नहीं। ये भाष्य में आता है, व्याकरण उपनिषद में भाष्य में आता है, आदिगुरु संग्रह, यहाँ मेरे पुस्तक में लिखा है, टिप्पणी में आया है। भगवान भास्कर ने ही उद्धृत किया, बनाया है उसको, तो वहाँ का है।
तो इस प्रकार से कहते इनका इंद्र आदि देवता, इंद्र का है, जनक राजा का है, गार्गी का है, इनका भाई लिंग है, मतलब इनका कैसा होता, स्वत्व में अभिमान नहीं था, मैं हूँ कि नहीं हूँ, है ना, कर्ता भोक्ता जो अभिमान था वो नहीं था, इसी इनका आंतर संन्यास था। किंतु कहते भायम तो लिंगम अवरोध, भाई लिंग यहाँ पर विवक्षित नहीं है। न लिंग धर्म कारणम स्मृति है, लिंग धर्म के कारण नहीं है। बहुत से व्यक्ति चलते हैं कि जो ये अमुक व्यक्ति धर्म वाले होंगे ये लिंग को धारण करते हैं, किंतु सामान्य व्यक्ति भी धर्म कर देता है, पुण्य कर देता है ना, कि कर्म कांड ही धर्म करेंगे, अन्य करेंगे, ऐसे नहीं। जो दान किसी कोई भी व्यक्ति दे देता है, कहते निष्कर्म साहित्यम तो विवक्षित, यहाँ पर तो निष्कर्म साहित्य की विवक्षा को लेकर कहा गया, निष्कर्म है ना, निष्कर्म व्यक्ति ही कैसे होते लिंग है यहाँ पर धर्म को प्राप्त कराने वाला। कहते हैं तब कहते हैं एतर उपाय है ना, एतर उपाय बल प्रमादात बल प्रमाद संन्यास ज्ञान कहते, इन उपायों के द्वारा, इन उपायों के द्वारा कौन से बल हो गया, अप्रमाद हो गया, संन्यास, संन्यास ज्ञान से युक्त, संन्यास युक्त ज्ञान है ना, ज्ञान से युक्त संन्यास युक्त ज्ञान के द्वारा, इन साधनों के द्वारा कहते थे हितम करने वाला, तत्पर तत्पर सन परमात्मा का पुता हुआ, कहते थे प्रकृति रूप से हितम करता है, या जो साधक तू विद्वान है, विद्वान विवेकी आत्मविद है, तत्सो विदुषा उस विद्वान का ऐसा आत्मा है जो आत्मविद सम प्रविशति इन ब्रह्मधाम, उस आत्मा के साथ एकीभूत हो जाता, अपने साक्षात्कार कर लेता है ना। जिस व्यक्ति ने इस साधन से हो गया उसी को ये ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति, उस ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है। ब्रह्म धाम, ब्रह्म एक धाम थी, ब्रह्म धाम, ब्रह्म ही धाम है, स्वरूप धाम है, स्वरूप ब्रह्म ही स्वरूप जिसका है वो ब्रह्म स्वरूप है, ऐसे ब्रह्म स्वरूप में प्रवेश कर जाता है। अब आगे कहते हैं कि कथम ब्रह्म संविशते तुझे, किस प्रकार से ब्रह्म में प्रवेश कर जाता है, ऐसा कहा गया। संप्राप्तैनं ऋषयो ज्ञान कृतः कृतार्थमानो वीतरागः प्रशान्तः ते सर्वगं सर्वतः प्राप्य धीरः युक्तात्मानः सर्वं एवाभिसन्ति। तो यहाँ पर कहते हैं संप्राप्त है, किस प्रकार से संप्राप्त है, अवगम, इस प्रकार से प्राप्त करके, इसको एनम, इस आत्मा को प्राप्त करके, जान करके, गुरुकुल में जा करके निष्काम कर्म करके, अंतर्गत शुद्धि करके, फिर आचार्य पुनः ग्रहण करके, निध्यासन करके, श्रवण करके, मन करके, निध्यासन करके, इस प्रकार अवगम जान करके इस आत्मा को, इस आत्मा को इस प्रकार से जान करके, अपलोक साक्षात्कार करके, ऋषयो जो ऋषि हैं, दर्शन वाले हैं, ज्ञानी हैं, ज्ञान करता, ज्ञान से इनकी तृप्ति होती है, ज्ञान से ही तृप्ति, भूख प्यास से आदि इनकी तृप्ति नहीं होती। कहते हैं जिसको जिसमें आदत पड़ जाती है उससे उसी से तृप्ति मिलती है, हैं? नहीं, जिस व्यक्ति की जिसमें आदत पड़ जाती है ना उसी से उसकी तृप्ति होती है। यदि दूसरी वो नहीं मिला उसको तो वो अरे संतुष्ट नहीं होता। हाँ तो कहते हैं ज्ञान प्रतारणा है, यानी यहाँ पर कहते हैं ज्ञान की द्वारा तृप्त होते हैं, बाह्य तृप्ति के द्वारा तृप्त नहीं होते, शरीर की वृत्ति आदि से तृप्त नहीं होते। कृतात्मा, कृत आत्मा वाले हो गए, परमात्मा स्वरूप से निष्पन्न वाले आत्मा, परमात्मा को जानने वाले, बीत रहा है, इनके राग बीत गए हैं, प्रशांता, शांत चित्त वाले हो गए, सारे इंद्रिय कहते हैं शांत है। ऐसे जो व्यक्ति है ते, ऐसे जो व्यक्ति ते ऋषि जो ज्ञान करता आत्मा वाले व्यक्ति है, सर्वगम जो सभी और गया हुआ है परमात्मा, सर्वथा सभी ओर से व्याप्त करके रहता है, ऐसे जो धीर व्यक्ति उस परमात्मा में प्रवेश कर जाते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त करके उसमें प्रवेश कर जाते हैं, है ना। उसी को परमात्मा प्रवेश करके एक ही हो जाता है, आकाश समान व्यापक हो जाते हैं।
युक्त आत्माना, उसी आत्मा से युक्त रहते हैं, नित्य समाहित स्वभाव वाले होते हैं, अंतकरण वाले, यानी आत्मा का चिंतन करने वाले, सर्वम एव अविसंति, जिनसे फिर क्या करते हैं, सभी सभी ओर से उसी में प्रवेश कर जाते हैं, अन्य ब्रह्म धाम में प्रवेश कर जाते हैं, सभी ओर से प्रवेश कर जाते हैं, ब्रह्म धाम में प्रवेश कर जाते हैं, स्वरूभूत में प्रवेश कर जाते हैं। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। तो सम प्राप्य सम अवगम्य एनम आत्मानं ऋषयो दर्शनवन्तस् तेन एव ज्ञानेन तृप्तः न बाह्येन तृप्ति साधनेन शरीर उपचय कारणेन संप्राप्त सम्यक रूप से अवगम्य, ऐसे जान करके, सम्यक रूप से जान करके, किसको जान करके, एनम आत्मानम, इस आत्मा को जान करके, कौन ने जान लिया, ऋषियों, ऋषि का अर्थ दर्शनवंत, अब साक्षात्कार करने वाले, ऐसे दर्शनवंत ऐसे ऋषि हैं जिन्होंने आत्मा को श्रवण मनन और निध्यासन के माध्यम से आत्म साक्षात्कार कर लिया, ऐसे जान कर लिया, वर्ण कर लिया, वर्ण कर लिया, परमात्मा से वर्ण कर लिया, अपने को भी परमात्मा रूप से वर्ण कर लिया, ऐसे इस प्रकार जानने वाले, दर्शन करने वाले, साक्षात्कार करने वाले, तेन एव ज्ञान करता, उसी ज्ञान के द्वारा प्राप्त होते हैं, परमात्मा के ज्ञान से ही प्राप्त होते हैं, न बाह्यन तृप्ति साधन, जो बाह्य तृप्ति साधन कौन है, शरीर को उपचय कारण में भोजन आदि है, भोजन आदि प्राप्ति के साधन है, उपचय और अपचय में हेतु बनते हैं, शरीर जिस दिन भोजन नहीं किया उस दिन अपचय हो गया, और जिस दिन भोजन कर लिया उस दिन वृद्धि प्राप्त हो गया, तो ये शरीर के उपचय अपचय के द्वारा प्राप्ति के साधन भोजन आदि के माध्यम से प्राप्ति होती है, ऐसे बाह्य साधनों के द्वारा ऐसी प्राप्ति होती, उससे भोजन आदि के द्वारा प्राप्ति नहीं होती, ज्ञान द्वारा प्राप्त होती है, कैसे उसका सन्यासी ऋषि आदि है। कटात्माना, तो परमात्म स्वरूपण एव निष्पन्न आत्मा संता, परमात्म स्वरूप से, उसका स्वरूप है परमात्म स्वरूप है, निष्पन्न आत्मा वाले हैं, यानी अपने को रूप से ब्रह्म रूप से जानते हैं कि मैं ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार से स्वभाव वाले, इस प्रकार चिंतन करने वाले, स्वभाव वाले, जानने वाले। पीतरागा, विगत रागादि दोषा, जिनके राग आदि दोष निकल गए, सारे चले गए, ऐसे 20 रागा। प्रशांता, उपरत इंद्रिय, सारी ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, अंतगण आदि उपरत हो गए हैं, समाप्त हो गए, अब आत्मा का ही चिंतन करते हैं, ऐसे जो ब्रह्म ज्ञानी, ते एवं भूता, इस स्वभाव वाले होते हुए, सर्वगम सर्वव्यापिनम आकाशवत, सर्वगम का संपूर्ण जगत को व्याप्त करने वाला, ऐसे परमात्मा को, जिससे आकाश से संपूर्ण जगत को व्याप्त करके रहता है, उसी प्रकार से आकाश समान सूक्ष्म है और व्यापक है, उसी प्रकार परमात्मा सभी को व्याप्त करके रहता है, इस परमात्मा को सर्वतः है, सर्वत्र प्राप्त, सर्वत्र रूप से चारों से प्राप्त कर लेते हैं, प्राप्त कर लिया है। न उपाधि परिचन्न एक देश है, कहते उपाधि के परिचन्न के एक देश से प्राप्त होना, घट एक देश, मृतिका के एक देश में समान होगा, तो घट को, एक घट को प्राप्त कर लिया, ऐसे हमने इस देश में रह रहे हैं, पृथ्वी के इस देश में ओंकारेश्वर रह रहे हैं, अमरकंटक चले गए, काशी चले गए, मथुरा चले गए, पृथ्वी के दूसरे देश को हमने प्राप्त कर लिया, ऐसे एक देश से उपाधि को परिचन्न के द्वारा एक देश को प्राप्त नहीं होते, अपरिचिन्न रूप से प्राप्त हो जाते हैं, कौन, विद्वान ब्रह्म ज्ञानी, न उपाधि परिचन्न के द्वारा एक देश से प्राप्त नहीं होते, बल्कि उपाधि रहे तो अपरिचिन्न रूप से। किम तरी, कैसे प्रवेश कर लेते हैं, किस प्रकार से परमात्मा प्राप्त करते हैं, तद ब्रह्म एव अद्वैय आत्मान प्रतिपद्य, तद उस ब्रह्म ही अद्वैय आत्मा, ब्रह्म वो ब्रह्म में हूँ, अद्वैय आत्मा रूप से अपने आप को प्रतिपद्य जान लेते हैं, तो साक्षात्कार कर लेते हैं, वो अद्वैय रूप से अपने आप को चिंतन कर लेते हैं, मैं ब्रह्म ही हूँ, इस प्रकार से। धीरा, अत्यंत विवेकी न, जो धीरे ने अत्यंत विवेकी है, उक्तात्मानो नित्य समाहित स्वभाव वाला, हमेशा आत्मा का ही चिंतन करने वाले, ऐसे जो स्वभाव वाले सी हैं। सर्वमेव समस्तम शरीर पात काले अपि अवसंति, सर्वमेव समस्त रूप से शरीर पात, जिस काल में उनका शरीर छूटा उस काल में असमंता रूप से प्रवेश कर जाते हैं, समस्तम अपि, जैसे भिन्न घटे घटाकाशवद अविद्या के उपाधि परिचित, जैसे घट के नष्ट हो जाने पर विद्रविलान धातु से भिन्न बन रहा,
तो जैसे घट के फूट जाने पर घट के भीतर का आकाश महाकाश में लीन हो जाता है, उसी प्रकार जिस काल में उनका अज्ञान निवृत्त हुआ उसी काल में व्यापक हो जाते हैं। तो वो शरीर रहता है, शरीर जब तक रहता है तब तक जीवन मुक्ति अवस्था में विचरण करते हैं। जिस काल में शरीर उपाधि छूटी उसी काल में हृदय केवल की प्राप्ति हो जाती है। कहते अरे अविद्या के उपाधि की परिच्छेद को वो त्याग कर देते हैं। जिस काल में उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ उसी काल में अविद्या का जो उपाधि कर्ता भोक्ता की उसका त्याग कर देते हैं। जब तक उनका शरीर बना रहता है तब तक जीवन मुक्ति अवस्था में रहते हैं। जिस काल में शरीर छूट गया उस काल में विधेय केवल को प्राप्त हो जाते हैं। तो एवं ब्रह्म विदो ब्रह्म धाम प्रबंध एवं प्रकार से ब्रह्म वेता लोग ब्रह्म धाम में प्रवेश कर जाते हैं। अविद्या का उपाधि छेद को छोड़ते ही ब्रह्म धाम में लीन हो जाते हैं, प्रवेश कर जाते हैं, एक ही हो जाते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। अभी छठा का पाठ करते हैं तो और व्याख्यान करते हैं। वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थः संन्यास योगात् यतया शुद्ध सत्वः ते ब्रह्म लोकेषु परान्त काले परमृतः परिमुच्यन्ति सर्वे कहते हैं वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थ। वेदांत से उत्पन्न होने वाला विज्ञान है ना, वेदांत से वेदों का अंत नहीं वेदांत, तो वेदांत से उत्पन्न होने वाला जो विज्ञान है उसका जो अर्थ है, वेदांत विज्ञान का जो अर्थ ब्रह्म है ना, अर्थ है ना ब्रह्म है, वो ब्रह्म है जिसका निश्चित हो गया ज्ञान का जो अर्थ है परमात्मा ही हो विषय अर्थ जिसका सुनिश्चित हो गया। जिसने कहा कि वेदांत द्वारा उत्पन्न होने वाले जो अर्थ ब्रह्म है वो ब्रह्म परमात्मा मैं हूँ, इस प्रकार सुनिश्चित अर्थ वाला व्यक्ति संन्यास योगात है, संन्यास योग से उत्कृष्णा वित्रेषणा लोकेषणा सारा त्याग कर दिया और लिंग संन्यास भी ले लिया। लिंग संन्यास से बहुत फायदा पड़ता है और आंतरिक संन्यास तो ही है? मतलब जो हमारे शरीर छोड़ दिया से आपने लिया इसमें ये लिंग संन्यास है ना, आपको इससे बहुत फायदा पड़ता है। यदि भी आंतरिक संन्यास यहाँ पर वर्णन किया है, गार्गी आदि को लेकर कर लिंग संन्यास उनका नहीं था, किंतु वहाँ पर आंतरिक संन्यास भी है। तो लिंग संन्यास भी है, बाहर का संन्यास भी है, आंतरिक संन्यास तो मुक्त ही है, आंतरिक संन्यास तो मुक्त है और गौण संन्यास ये भी है। इसी विशेष करके भगवान भास्कर जोर लगाते हैं या रेवा प्रवृत्त तदेव प्रवर्ज्यते, जब बैराग हो तभी का छोड़ दो। तो उससे क्या फिर बाहर की चिंतन की वो समस्या समाप्त हो जाती है, अन्य समस्या अन्य चिंतन उसके बंद हो जाते हैं। तो संन्यास योग से आंतरिक संन्यास योग से क्यों से आंतरिक संन्यास योग से इनके लिए भाव नहीं ना, सही सही सही। आंतरिक संन्यास का मतलब यही, आंतरिक संन्यास सर्व त्याग और बाहर का संन्यास भी प्राय करके सहयोग सहकारी साधन होता है, क्योंकि फिर उसमें आप चले जाते तो मंजूरी क्या करेंगे। जिस व्यक्ति ने बाहर का संन्यास ले लिया ना, अब वो कहेंगे कि यदि बाजार में घूमेगा तो लोग कहेंगे कि बाजार में घूम रहा है, तो लोग व्यंग मारते हैं, तो बाजार में घूमना ही इसको बंद करवा देते हैं, है क्या नहीं। अन्य व्यंग हाँ हाँ, तो वो दोनों प्रकार हो जाता है कि हाँ, मतलब फिर लिंग से भी बहुत कुछ अंतर पड़ जाता है, लिंग है ना। हाँ, और तो विशेष रूप से अंतर संन्यास है संन्यास योग से। ये यहाँ पर सन्यासी बाहर लिंग वाले ही है ना, तो यति है सन्यासी में रूढ़ है, यति तो यत्न करने वाले
परमात्मा की प्राप्ति की यत्न करने वाले शुद्ध सत्व, जिनका अंतःकरण कैसे हो गया, शुद्ध सत्व। यदि भी बहुत से व्यक्ति संन्यास लेने के पश्चात भी, जो लिंग संन्यास लेने के पश्चात भी स्वर्ग की कामना करते हैं, क्या करते हैं, स्वर्ग की कामना करते हैं। जैसे बल्लवानंद जी हैं, मेरा संन्यास ले लिया, लिंग संन्यास हो गया, चारों आश्रम मैंने भोग लिए, अच्छा मैं स्वर्ग जाऊंगा, अगली बार जन्म लूंगा और जन्म लेकर के फिर मैं तू से ज्ञानी होऊंगा, इस बार मेरी मुक्त होने की इच्छा नहीं है। तो वो ऐसे बोलते हैं, उन्होंने चारों आश्रम हो गए। तो कहते हैं शुद्ध सत्य, शुद्ध अंतःकरण वाले ऐसे जो थे वे ही ब्रह्मलोकेशु, ब्रह्म लोक थी ब्रह्मलोक, कहते एक लोक थोड़ी है, लोक तो एक है। आपने कैसे बहुत से लोग तो ब्रह्म लोकेशु बहुवचन प्रयोग कर दिया, ब्रह्म लोकों में प्रवेश कर जाते हैं, से भी व्यक्ति ब्रह्म लोकों में प्रवेश कर जाते हैं। कहते ब्रह्म लोक अनेक है का ना, एक ही है, उपासक बहुत हैं। कैसे, उपासक बहुत होने के कारण बहुवचन का प्रयोग कर दिया है ना। ऐसे आत्मा को चिंतन करने वाले ब्रह्म एवं लोक थी ब्रह्मलोक है। ब्रह्मलोक में परांत काले, कहते परांत काले ऐसे जो तो अरे अपरांत काल होता है, मतलब जहाँ पर जो व्यक्ति मरते हैं अपरांत काल है, परांत काल नहीं है। जिस काल में बार बार जन्म लेना पड़ता है, बार बार भोगना पड़ता है। तो हिरण्यगर्भ का काल, हिरण्यगर्भ का काल है ना, उस काल में जब यहाँ से उपासक जाएंगे, यहाँ पर जाकर हिरण्यगर्भ लोक में जब उनको मुक्ति हो जाएगी, पहुंच जाएंगे, वहां पर मुक्ति होगी तो हिरण्यगर्भ के साथ वो लीन हो जाएंगे। और यहाँ पर गए, यहाँ पर हुआ, यहाँ पर जन्म, यहाँ पर प्रभु लोक में रहते रहते ज्ञान हो गया, तो उनका प्रांत काल है, शरीर का छोड़ते ही प्रांत काल हो गया। तो यदि ब्रह्मलोक में जाएंगे ना, तो वहां पर हिरण्यगर्भ काल तक वो रहेंगे, क्योंकि ब्रह्मलोक में जाकर उनको ज्ञान हुआ। यदि यहाँ पर रह गए तो यहाँ पर तो कैसे सीधे यहाँ आना जाना कहीं नहीं, यहीं घटाकाट समान महाकाश मिल जाना, उनका घटाकाट टूटना ही परांत काल हो गया। ऐसे परांत काल में काल की प्राप्त हो जाने पर, संसार के अवसान की प्राप्त हो जाने पर, लेकिन सामान्य व्यक्तियों का ऐसा यही अपरांत काल होता है। तो परामृता, परामृत परम अमृत स्वरूप है, अमर धर्म को प्राप्त हो, ब्रह्मभूत हो जाते हैं, ये समझते उसको बोलते परम, परम अमृत ही ब्रह्म ही जिसका स्वरूप है। तो यहाँ पर कहते हैं अमर धर्मक ब्रह्मभूत जिनका है, उसको बोलते हैं। अतः जिनका स्वरूप क्या है, ब्रह्म, ब्रह्म ही स्वरूप जिनका, अमर धर्मक स्वरूप ही जिनका है, ऐसे बोलते परामृता। ये परामृता सर्वे परिमुच्यते, समानता रूप से देशांतर, जैसे अन्य व्यक्ति किसी लोक में जाकर मुक्त हो जाते हैं, कर्मी है ना, तो हम इस शरीर से छूट करके उस लोक में जाकर मुक्त हो गए, कर्मी कहते हैं। इस शरीर को छोड़ देना और सब लोग चले जाना, मुक्ति प्राप्त हो गए। उपासक भी कहते हैं, भक्त भी, वह सभी लोग छूट गया, अब हम इस लोक में जाकर मुक्त हो, क्योंकि भगवान कहते हैं, वहां को पुराण वर्णन आता है कि मेरे लोक में आने के पश्चात दोबारा सभी लोक में लौटना नहीं पड़ता, तो मुक्ति वर्णन कर देते हैं। कहते हैं ऐसे देशांतर में जाकर मुक्ति वाली मुक्ति है कहना, वो वाली तो फिर दो दूसरे लोक में आना पड़ती है, पुनः लौट करके आना पड़ती है। कहते सर्वे परिमुच्यन्ते, दोबारा देशांतर में जाकर उनकी मुक्ति नहीं होती, बल्कि इसी शरीर में रहते रहते ब्रह्म ज्ञान जिस काल हुआ उसी काल में वो मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। तो वहां की जो परांत काल है, अपरांत काल है, चक्र के समान घूमता रहता है। आज जन्म लिया, कल मृत्यु हुई, कल परसों जन्म लिया, फिर मृत्यु हुई, तो इनका अपरांत काल हो, घूमता ही रहता है। किंतु इसका घूमना बंद, चक्र बंद हो जाता है। जिसको ब्रह्म ज्ञान हो गया, उसका घूमना चक्र है, जो घूमने वाला चक्र था तो समापेशी उसका प्रांत काल ही होता है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब इसका व्याख्या कल करते हैं। ओम